किस्मतों का रहा मारा, हालातों ने हर बार खफा कर दिया। किस्मतों का रहा मारा, हालातों ने हर बार खफा कर दिया। एक दफा मोहब्बत भी हुई थी मुझको, मैंने खुद में उसे तबाह कर दिया। खुशामदीद दोस्तों, मैं कसक हूँ और शेर व शायरी का थोड़ा बहुत शौक़ रखता हूँ और बस इसी शौक़ के चलते कुछ जज्बात हैं मेरे जो आप सबके आगे इजहार करने आया हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम पर एक पेज भी है जिसका नाम है रैम्बलिंग्स बाय कसक। तो अगर आपको मेरी शेर व शायरी समझ में आए या फिर आपके दिल को भाए तो ज़रूर वहाँ पर थोड़ी नज़र घुमाइएगा। तो आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय बड़ा ही कॉमन है, आप सब उसी पर ही बात कर रहे हैं लेकिन अपने अंदाज से। जी, दीवानगी, पागलपन, आशिकी। मेरा मानना है कि किसी भी जो कला होती है, कोई भी कला होती है, उसका आगाज हमेशा दीवानगी की हद के उस पार होता है। जब तक आप जज्बातों की, दीवानगी की हद पार नहीं कर लेते तब तक आपकी कला में निखार नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए दुनिया में तमाम जो संगीतकार हैं, जो शायर हैं, जो कलाकार हैं, उनकी कला निखरती तभी है जब उनका अंदाज़े बयां ऐसे पेचीदा जज्बात बयां करता है जो आवाम भी सुनकर कहती है कि वाह। तो लेकिन दिक्कत ये है दीवानगी में अपने आप को ढलाने से कि दुनिया कहते हैं कि आप पागल हो जाओगे, दुनिया कहती है आप आशिक हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। तो जब मेरे साथ मेरे ऊपर बेवफाई गुजरी जैसे कि हर शायर पर गुजरती है, तो मैं भी धीरे धीरे करके दीवानगी की हद पार करने लग गया था। लेकिन मैंने अपने आप को बचाने की बाखूबी कोशिश करी। तो सबसे पहला जो मैंने जरिया अपनाया वो था नशों का, सुरूर का। तो उस पर एक शेर है, आपको सुनाऊंगा कि नशे में बेखुद हम आज फिर दीवानगी की हद पार कर रहे हैं। नशे में बेखुद हम आज फिर दीवानगी की हद पार कर रहे हैं। जो अब हमारे हैं भी नहीं, उन्हीं को खोने से डर रहे हैं। शुक्रिया। तो अगर आपने कभी नशा किया है, सुरूर किया है, तो आप इस बात से बाखूबी रिलेट करेंगे कि नशे से दर्द कम नहीं होता, बढ़ बहुत जाता है। तो फिर लेकिन इल्ज़ाम भी तो किसी पर डालना है। किस पर डालें? खुद पर तो डाल नहीं सकते क्योंकि हमारी जो मोहब्बत है वो बेहद पाक है। अपनी महबूबा को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। तो फिर इल्ज़ाम आता है जो हमारे सीने में बसता है, छोटा सा मासूम सा दिल। क्योंकि ये दिल ही तो है जो हर बला की जड़ है। जब मन हो किसी से अपने आप को लगा बैठता है, जब मन हो टूट जाता है, जब मन हो बिखर जाता है, और जब भारी होता है तो हमें इसका जो वज़न है दुगना तिगुना महसूस होता है। तो इस बला दिल को एक शेर मंसूब कि मुझ पर आई ये बला टालो, मुझ पर आई ये बला टालो, मेरे दिल को चीर कर जला डालो। लेकिन ये दिल जो है अब रहेगा तो आपके सीने में ही। जिसने आपसे बेवफाई करनी है वो तो कोसों दूर निकल चुके हैं। तो फिर आपको समझाना पड़ता है अपने दिल को, ये कहना पड़ता है कि जो बेवफाई है आज की दुनिया में बहुत ही आम बात है। और अपने दिल को, माना कि आप दीवानगी कर रहे हैं, आप आशिकी कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल को किसी इंसान के प्रति तोड़कर, जलाकर कोई फायदा नहीं। तो बेवफाई को मंसूब एक शेर सुनाऊंगा कि उसकी बेवफाइयों को इतना ना कोस कसक, महज किसी से जिस्म बांट लेना दगा नहीं होता। उसकी बेवफाई को इतना ना कोस कसक, महज किसी से जिस्म बांट लेना दगा नहीं होता। उल्फत की भी है तो तूने एक ऐसे जमाने में जहां कोई किसी का सगा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जब आप समझ जाते हैं कि इस जहां में यकीनन आपका कोई नहीं है और दुनिया की जो रीत है कुछ इसी कदर चलती है कि बेवफाई होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो फिर जो आपके ये पाक जज्बात हैं आप सोचते हो कि आप उन्हें कहाँ लेकर जाओ। तो फिर फैसले की घड़ी आती है। मेरी ज़िंदगी में भी फैसले की घड़ी आई कि ये जो मेरे जज्बात हैं इतने पेचीदा, इनका मैं क्या करूं। तब मैंने फैसला किया कि अब ये जो जज्बात हैं जब भी ये जाहिर होंगे, ये आवाम को जाहिर होंगे और ये ऐसे ही महफिलों पर सुनाए जाएंगे ताकि लोग इससे रिलेट कर सकें। तो जब ये फैसला किया मैंने, तो तब मैंने एक नज़म लिखी थी महज 6-7 लाइन की, जो आप सबके आगे पेश करना चाहूँगा। थोड़ी गुस्से में लिखी थी तो डरिएगा मत। तो नज़म है कि पहले दिल तोड़ोगे फिर जान लोगे, पहले दिल तोड़ोगे फिर जान लोगे, मेरे ही ख्वाबों को तुम उड़ान दोगे। ऐसे ही एक रोज शायर हो जाऊंगा मैं, तुम्हारे ही किस्से हर दम दोहराऊंगा मैं, तुम्हारी जफरे बेवफाई की बातें जमाने को बताऊंगा मैं।
और यूं ही वक्त के चलते अल्फाजों का खुदा हो जाऊंगा। और यूं ही वक्त के चलते अल्फाजों का खुदा हो जाऊंगा। तो ये सब तो कुछ जज्बात थे जो आप सबको इस महफिल को मंसूब थे, लेकिन जाते जाते अगर आप सबकी इजाज़त हो तो एक बेवफा है, एक बेहया है जो मेरे जहन और दिल में रहती है, उससे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से। इजाज़त है? मैं उसे कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत मुझे उससे अब भी बहुत है, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत अब उसके दिए हुए दर्द से, क्योंकि वो दर्द का ही नतीजा है कि मैं आज आप सबके आगे बैठा हूँ और मुझे इतनी पाकरू शख्सियतें मेरे सामने हैं। तो बस मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए ना आए वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो ये दर्द मुझे देती है ना, ये देती रहे, क्योंकि अब इसी से मेरी पहचान है। तो शेर है, जाते जाते सुनाना चाहता हूँ कि एक रोज़ ऐसा भी होगा जब ना भाएगा तुझे ये उल्फते ज़माना। एक रोज़ ऐसा भी होगा जब ना भाएगा तुझे ये उल्फते ज़माना। बस उसी रोज़ एक दफ़ा और तू मेरा दिल तोड़ने को आना। जाना बस उसी रोज़ एक दफ़ा और तू मेरा दिल तोड़ने को आना। बहुत बहुत शुक्रिया।